मामा, मर्डर करने पर कितने साल की जेल होती है? कम से कम 14 साल नंदिनी। बस इतना ही? यही मैक्सिमम है। सिर्फ 14 साल? इन 14 सालों में इस घर की सारी प्रॉपर्टी तो लूट ही सकते हैं ना? उसके लिए तो 14 दिन ही काफी है, 14 साल नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं मामा। कमला माँ, कहाँ जा रही हो? अरे वो मालकिन को खाना देने जा रही हूँ, उनसे बात भी करनी है। इस घर में शिवगामी नहीं तो कितना सुना सुना लगता है। हाँ मामा। ओहो, तुम हो, आओ अंदर। शायद तुम्हारी माँ आ गई है। चलो देखते हैं। ओहो अंबुजा, आओ आओ। हे भगवान, क्या माँ, आने से पहले एक फोन तो कर देती। इस घर में जो हो रहा है वो फोन पर पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया, सीधा दौड़कर चली आई। हाँ। सीधा बोलो, रानी के घर पर महारानी की तरह राज करने आई हो। और क्या, राज करना भी जरूरी है। राज तो कर सकती हो, लेकिन इस बार पहले जितना आसान नहीं होगा। मतलब? एक बार किसी का विश्वास जीत लिया तो हम कितना भी उसे धोखा दे, उसे कभी ये बात मालूम नहीं होगी। ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं और नंदिनी बाहर जाकर एक ड्रामा करके आते हैं। कैसा ड्रामा मामा? वो अभी पता नहीं चलेगा। कमला माँ पोटली में खाना लेकर शिवगामी से मिलने पुलिस स्टेशन गई है ना। शिवगामी ये नहीं सोचेगी कि काम वाली उससे मिलने आई, लेकिन हम नहीं गए। पहले हम रास्ते में सस्ते फल ले लेंगे और पुलिस स्टेशन जाकर एक सेंटिमेंटल सीन क्रिएट करके वापस आ जाएंगे। हाँ, तो फिर चलो, तुम जाओ और आराम करो अंबुजा। यस सर। ओके ओके सर। इंस्पेक्टर साहब की आते ही बता दूंगी। ठीक है। नमस्ते मैडम। शिवगामी मैडम से कुछ जरूरी बात करनी थी। नमस्ते मैडम। जी सर, नमस्ते। सॉरी मैडम, आपको इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं सर, अगर दुश्मन सामने से आकर वार करे तो उससे फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो छुपकर अटैक करते हैं ना, उनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। आगे क्या सही रहेगा आप ही सोचकर बताइए। मैडम, हम कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है आपको बेल मिल जाएगी। 2 लोगों को जमानत पेपर्स पर साइन करनी होगी। केस 302 चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ तय होगा। दरअसल ये ब्रूटल मर्डर नहीं लग रहा। जल्दबाजी में घटित हुई घटना दिखाकर मैं कोर्ट में अपना तर्क दूंगा मैडम। इसलिए कोर्ट से कंडीशनल बेल मिल सकती है मैडम। बाकी चीजों के लिए आप हमारे मैनेजर से कांटेक्ट कर लीजिए, वो सब अरेंजमेंट करवा देंगे। ओके मैडम। अगर मुझे पहले पता होता कि आपको अरेस्ट करने वाले हैं तो मैं कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले सकता था मैडम। सही बात है, लेकिन जब इंसिडेंट हुआ मैं काफी शॉक में थी। मोर ओवर ये केस मेरे ऊपर बन जाएगा, इसकी मुझे भनक भी नहीं लगी। मैं उस हाल में ही नहीं थी कि इस तरफ ध्यान दे पाती। आई विटनेस भी कुछ स्ट्रांग नहीं है मैडम। मैं कह रहा हूं ना, आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आपको आगे जो कोई भी प्रोसेस करनी है वो आप कर सकते हैं। ओके मैडम।
मर्डर से पहले उस चाकू का आपने किसी और चीज के लिए यूज किया था मैडम? हाँ सर, मैंने उसे एप्पल काटने के लिए यूज किया था। ओह अच्छा, ठीक है मैडम, मैं कुछ सोचता हूँ। अब मैं चलता हूँ मैडम। ओ हेलो, कौन है आप? किससे मिलना है? वो मालकिन से मिलने आई थी। मालकिन? यहाँ पुलिस स्टेशन में कौन मालकिन है नहीं पता? अरे वो शिवगामी मालकिन है। ओह, बस थोड़ी सी बात करनी थी। देखो, हम ऐसे ही किसी को मिलने नहीं दे सकते। अगर खाने में कुछ मिला हुआ हो तो, जिसे खाकर इनको कुछ हो गया तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। उनसे आप नहीं मिल सकती। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम। चाहिए तो आप भी खाकर देख लें। इसे खाकर अगर मुझे कुछ हो गया तो नहीं। क्या मैं मालकिन से मिल सकती हूँ? 1 मिनट, इसे दिखाओ। कपड़े हैं मैडम। जाओ। कमला माँ, कमला माँ, आप रो क्यों रही हैं? हाँ? मुसीबतें हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। उस भगवान को आपको इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी मालकिन। आप कहाँ तक सहन करेंगी? आपने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा होता है। ये सब झूठ है मालकिन, झूठ है, झूठ है। बुरा हो या अच्छा हो, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता कमला माँ। आखिर हर चीज का अंत तो होता है। हमारे अच्छे दिन भी बहुत ही जल्द आएंगे कमला माँ। ऐसे सोचकर चुप नहीं रहना चाहिए मालकिन। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, लग रहा है कि उन्हें जान से मार दूं, जो भी इसके पीछे है। आप शांत हो जाइए कमला माँ। वो क्या क्या करते हैं करने दो उन्हें। हमें भी एक दिन जवाब देने का मौका जरूर मिलेगा। शिवगामी, शिवगामी, अरे शिवगामी, शिवगामी, ओह, हे भगवान, क्या यही सब दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? हे, कौन है आप लोग? अरे 1 मिनट मैडम, मैं शिवगामी का मामा हूँ, आपसे बाद में बात करूंगा। शिवगामी, तुमने कुछ खाया कि नहीं? देखो मामा, चेहरा तो देखो उनका, कितनी कमजोर हो गई है बेचारी।
ऐसा लग रहा है जैसे खाना खाए हुए 2 दिन हो गए। कमला माँ, तुम खाना लाई थी ना, दिया या नहीं? उन्होंने वो हमसे ले लिया। खाना ले लिया? क्या समझ रखा है हमें? कोई कहने सुनने वाला नहीं, ऐसा समझा है क्या? कौन है वो जानती हो? हाँ, देवी शांभवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन हजारों करोड़ का टर्नओवर है। पहले ह्यूमन राइट कमिश्नर से बात करूंगा और मिनिस्टर को भी फोन कर दिया ना तो अपनी पुलिस की जॉब से हाथ धो बैठोगी। तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। अब खाना ले जाने दोगी या नहीं? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, रुकिए, देती हूँ। ये लीजिए। हाँ, लो बेटे, पकड़ो इसे। अरे इंस्पेक्टर मैडम, इसे खोलो। गीता, दरवाजा खोलो। जल्दी खोलो। पानी दो कमला माँ, दे दो। बेचारी शिवगामी, खा लो खा लो खा लो शिवगामी। हे भगवान, मेरा दिल भर आया तुम्हें ऐसे देखकर। लाओ, जल्दी लाओ। बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया जा रहा। आपके हाथ का खाए हुए सालों हो गए हैं। जल्दी परोसिए। आपको जो पसंद है वही बनाया है, ये लो। बोलिए मैडम। सर, एक तरफ तो आप उस शिवगामी को टॉर्चर करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपकी साइड वाले मुझ पर ही उल्टा दबाव डाल रहे हैं। कौन है? अरे वो जिसका नाम बसप्पा है ना, वो आदमी बहुत हवा में उड़ रहा है। बोलता है कि अगर शिवगामी को तकलीफ दी तो शांत नहीं रहेगा। ह्यूमन राइट्स कमिश्नर से कंप्लेंट करने की बात कह रहा था। अच्छा। मिनिस्टर से फोन करके मुझे सस्पेंड कराने की बात कर रहा था। कौन है सर वो? आप टेंशन मत लीजिए मैडम, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओके सर। हाँ, ये बसप्पा वहां जाकर क्यों हंगामा कर रहा है? बोलिए रावण भाई। कहाँ हो आप बसप्पा जी? पुलिस स्टेशन आया था। वहाँ क्या कर रहे हैं आप? वहाँ उस मैडम को क्यों धमकाया आपने? क्या बात है? कौन सी मैडम? वहाँ की लेडी पीएसआई को धमकाया है आपने। मैंने शिवगामी को टॉर्चर करवाने के लिए कितने किए हैं पता है आपको? बच्चों का खेल लग रहा है क्या आपको? आप क्यों वहां जाकर अपना बड़ापन दिखा रहे हो? मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो? हाँ, मैं ऐसे ही काम करता हूँ रावण भाई। ठीक है, मैं लोकेशन भेजता हूँ, वहां आ जाओ, थोड़ी बात करनी है। ठीक है भाई, आता हूँ। रावण भाई का फोन था, लोकेशन भेज रहे हैं, जाना होगा। चलो। ओह, आ गई लोकेशन। चलो बैठ जाओ।
गीता, यस मैडम। जरा इनको इंक्वायरी रूम में शिफ्ट कर दो। ओके मैडम। नमस्ते रावण भाई। आइए बसप्पा जी। सुना है आपकी बहू को सेल में देखकर आपके अंदर प्यार उमड़ आया है, गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया है। खुश होने की जगह गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बिना वजह कुछ भी नहीं करता रावण भाई। इसके पीछे भी एक कारण है। पहले ही शिवगामी को हम पर डाउट है। हम तुमसे मिले हुए हैं, ये भी अगर उसे पता चला तो फिर ये होगा। इसके अलावा अशोक ने पहले ही वार्न किया है कि रावण के साथ मिलना जुलना बंद करो और ना ही उसकी कोई बात सुनो। अब हम बदल गए हैं, इस बात का यकीन दिलाना ही होगा। इसीलिए ये नाटक करना होगा। शिवगामी को इस हालत में देखकर हमसे ज्यादा खुशी और किसे हो सकती है। लेकिन क्या करें, ऐसा नाटक करना ही पड़ता है, वरना हमारे लिए उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और उस घर में हो क्या रहा है ये तक पता नहीं चलेगा। बस यही एक वजह है कि मन में खुशी होने के बावजूद हमने दुखी होने का नाटक किया, गुस्सा दिखाया, झगड़ा किया। ओह ये बात है। आजकल हर कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा वही बीमारी आपको भी लग गई। नहीं, भलाई के साथ जीने वाली शिवगामी का जब ये हाल है तो हम भले होने का खतरा क्यों लेंगे? और उस अशोक को क्या हो गया? वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी बच्ची मर गई ये सुनते ही वो मन ही मन बहुत दुखी हुआ है। फैक्ट ये है कि उसे शिवगामी की दौलत के मजे लेने थे और उसे बुरा बनने की जरूरत नहीं थी। शिवगामी का पति बन गया उतना काफी था। हमने अपने फायदे के लिए उसे बुरा बना दिया, जिसका अंजाम उसे अपनी बच्ची खोकर भुगतना पड़ा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो बदल गया है। लेकिन हम तो बदलने वालों में से नहीं है ना। एक बात समझ लीजिए रावण जी, सुख हो या दुख हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। दूसरों की तरह रंग नहीं बदलने वाले। बुरे बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई शर्म भी नहीं है। उसकी वजह से हमारा फायदा हुआ तो काफी है। ठीक है, इस बार हम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कुछ भी हो, हमें आपस में क्लियर रहना चाहिए। इसलिए पीएसआई के कॉल के तुरंत बाद मैंने आपको कॉल करके क्लियर कर लिया। आप भी ऐसे ही कीजिए। जब भी मन में कोई डाउट हो तो मुझे फोन करके क्लियर कर लेना। कैसी बात कर रहे हैं सर? कोई कुछ भी हमारे बारे में कहे, आप एक बार डायरेक्ट कॉल करके क्लियर कर लिया करना। हाँ, अभी तो मैंने यही तो किया। मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। और हाँ, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो हमारी चाची के घर गई थी, आज ही वापस आई हैं। ठीक है। ठीक है रावण भाई, चलो।
तुमने कितने कत्ल किए हैं जल्दी कबूल करो। मैंने किसी का खून नहीं किया। खून भी किया और मुझसे कह रही है कि मैंने कोई खून भी नहीं किया। बेवकूफ समझती है मुझे। मुंह खोलती है कि नहीं? बोल। मुंह खोलती है कि नहीं? हे दमयंती, स्टॉप इट। ये क्या कर रही हो तुम? सर, इंक्वायरी कर रही हूँ। तो मार क्यों रही हो उन्हें? मैंने इस केस को केयरफुली हैंडल करने को बोला था ना। स्टॉप दिस नॉनसेंस। बंद कमरे में आंसू पोंछ के तुझे याद न करेंगे सोच के। जिंदगी तो गुजर हो सकेगी मगर उसके रेशमी परों को नोच के। हीर बिना भी जीना एक दिन, हीर बिना भी जीना एक दिन सीख ही लेगा रांझा। साझा जो भी था तेरा मेरा साझा, साझी रातें सवेरा साझा। साझा जो भी था तेरा मेरा साझा, आंसू भी साझे सुख साझा। साझेदारियां मुख जमी वे सारियां, तक दिया रसता अखियां बेचारियां, केड़ी तेरी रूह डारियां। लौट के आने के इस दिन में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा। सुनो दमयंती, सर, शिवगामी को जेल में शिफ्ट करना है। ठीक है सर। प्रोसीजर शुरू करो। हेलो। बोलिए मैडम। सर, उस शिवगामी को जेल में शिफ्ट करने का वक्त आ गया है। अब इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती सर। ओके ठीक है, मैं देख लूंगा। हे, नमस्ते मैडम, क्या हुआ है? मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रहे हैं। आप देखो ये चलता रहता है, ले जाओ। ओह, नमस्ते सर। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? गवर्नमेंट का काम आराम से हो रहा है सर। कभी कभी आप जैसे लोग भी काम देते हैं ना, तो और भी आराम हो जाता है। बोलिए सर, आप ये बताइए आपकी ओर से कौन जेल आ रहा है? उन्हें क्या स्पेशल ट्रीटमेंट देना है? नॉन वेज खाना, सिगरेट? इस बार जो अंदर आने वाली है वो मेरी दोस्त नहीं है, बल्कि मेरी दुश्मन है। उसे टॉर्चर करना है। कौन है सर वो? देवी शांभवी एजुकेशनल ट्रस्ट एंड कंपनी की ओनर शिवगामी आ रही है। घमंड उसकी नाक पर रहता है। किसी के सामने झुकेगी नहीं, ना ही किसी से डरेगी।
वो कोई भी हो सर, यहाँ आने के बाद सबकी अकड़ निकल जाती है। हमारा टॉर्चर ही इस टाइप का है। डर तो छोड़िए सर, लोगों को बुखार तक आ जाता है। सर, जेल मतलब अलग ही दुनिया है। यहाँ जो कुछ भी होता है भयंकर होता है। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाहर मैंने बहुत कोशिशें की लेकिन मुझे जीत नहीं मिली। फिर मैंने ही उसे ऐसे जुर्म में फंसाया जो उसने किया ही नहीं। अब उसकी कहानी अंदर ही खत्म होनी चाहिए। सर, नर्क के दर्शन करा देंगे उसको। बस इतना ही कीजिए, आपका जो भी बनेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ओके सर। ओके। शिवगामी, हेलो भैया, क्या है बताइए। तुम जेल में हो ना? शिवगामी नाम की एक लड़की आई है। वो मेरी दुश्मन है, नई एंट्री है। वहां मेरे कांटेक्ट की एक लेडी पुलिस है। उसके पास से तुम्हें 2 पैकेट मिलेंगे। एक पैकेट में चाकू होगा। उसे लेकर किसी सही जगह छुपा दो, कोई जान ना पाए। सही टाइम देखकर तुम्हें शिवगामी को मारना होगा। बाकी सब मैं देख लूंगा और जल्द से जल्द तुम्हारे बाहर आने का इंतजाम भी कर दूंगा। ठीक है। जल्दी से काम खत्म करो। शिवगामी, तुमने बहुत गलत किया। ये लो, तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है। मिल गया चाकू। किसी को पता ना चले, छुपाना होगा इसको।
मर्डर केस। चलो। चलो चलो जल्दी चलते हैं। ओहो, मेरी मम्मी को मारोगी? अभी बताती हूँ तुमको। थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ? प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए आप। चलो। दिखने में तो अच्छे घराने की लग रही है, पर क्या करके आई है किसे पता। सुना है दोस्त को ही मार के आई है। दिखने में कितनी डिसेंट लगती है, लेकिन काम क्या किया है देखो। बाहर से सीधी और अंदर। सुना है अपने आदमी को भी छोड़ दिया है, उसे घर के अंदर भी नहीं आने देती। अच्छा, जरूर पहले कोई लवर होगा जिसके लिए अपने आदमी को छोड़ दिया। क्लब और पार्टी में आती जाती होगी, वही कोई मिल गया होगा। एक और बात पता है क्या? इसने अपने पति को भी जेल भेजा था, तो अपने कर्मों की सजा तो मिलनी थी। आज देखो खुद जेल में आई है। हाँ, ऊपर से इसका बाप बड़ा आदमी था, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इसे पैसों से क्या। जरूर लोगों का खून चूसकर तिजोरियां भरी होंगी। मेहनत से कौन बड़ा सेठ बनता है? कितनों के घर तोड़े होंगे, सर फोड़े होंगे। इसका एक भाई भी था जो पैदाइशी लोफर था।
काम पर आई किसी लड़की को नहीं छोड़ता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की? हाँ? बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की? बोलो। मैडम, बचाओ! क्या बोला? हाँ? क्या बोला मेरे भाई के बारे में? हाँ? हाँ? इतनी हिम्मत हुई तुम्हारी? मेरे भाई के बारे में बोला? मेरे भाई के बारे में बोला? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या हो रहा है? हाँ, अभी तुझे आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और तू अभी से रौब दिखाने लगी। चल सिखाती हूँ तुझे। हेलो सर, एक मजेदार सीन को एंजॉय कीजिए। ओए, क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुझे गुस्सा बहुत आता है। ये मेरी जेल है, समझी? यहाँ पर हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, झुक कर रहना पड़ता है। अगर वो अकड़ दिखाता है ना तो मैं उसे ठीक कर देती हूँ। ठीक करके बताऊँ तुझे? अभी तुझे और तोड़ू क्या? अकड़ दिखाती है सबको, फेंकड़े दिखाती है। किस बात की अकड़ दिखाती है बता? इसे तूने अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? देख, तेरा बाप तुझे बचाने आएगा इधर। खा रही है, रौब दिखाएगी। दिखा मुझे तू रौब अब। अरे गीदड़ों की तरह पीछे से वार करके शेरनी को डराने आया है तू? इस तरह से तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, याद रख। मुझे जेल भेजकर तूने ये बता दिया कि तू कहां तक सोच सकता है। अब जेल से बाहर आने के बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, समझा? उधर क्या बोल रही है? इधर बात कर। हम लोगों को बेवकूफ समझती है तू? तू कितनी बड़ी शेर है ये आज मैं तुझे बताती हूँ। बहुत घमंड है ना? कहाँ गया तेरा घमंड? दिखा। दिखा कितना गुस्सा है तेरे अंदर। आज तेरा वो हाल करूंगी ना, आज पूरी रात तुझ पर मेरा कहर टूटेगा। तभी तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इधर दो। सर, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। आसानी से खत्म नहीं होगा। आगे का खेल अभी बाकी है। गीता क्या चीज है तुझे पता नहीं है अभी। आज मालूम पड़ेगा ये गीता क्या चीज है, तुझे समझा कर रहूंगी। ले जाओ इसे सेल में डाल दो। उठ इधर से, उठ जल्दी।
पूजा, आज रात तुम्हारी सेल में एक कैदी को डाल रही हूँ। उसका नाम है शिवगामी। तुम उसके साथ क्या करोगी क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। यही है तुम्हारा बेड। अरे ये तो पानी पानी है। कमला माँ, कमला माँ, रूपा, अरे कहाँ रह गई? बोलो। हाँ क्या? बोलो, बोलिए साहब, बोलना चाहिए। आपको साहब क्यों बोलूं मैं? अरे कम से कम सर तो कह ही सकती हो। बोलिए सर। रूपा, आज तुम कितने बजे उठी थी? 6 बजे उठी थी सर। 6 बजे? 6 बजे उठकर क्या तुम श्रृंगार करने चली गई थी? तुम कोई मालकिन नहीं हो, इस घर की नौकरानी हो। घर की नौकरानी को 4 बजे उठकर काम में लग जाना चाहिए। घर की सफाई करो, बाहर रंगोली बनाओ, गीजर में पानी गर्म करो, उसके बाद चाय रेडी करो। ये सब काम है तुम्हारे, समझी? और मुझे इस जगह जूस चाहिए, समझी? आया समझ में? हेलो, सुनाई नहीं देता है क्या? जो मैंने बोला वो समझ में आया कि नहीं? मैं सिर्फ एक ही बार आवाज लगाऊंगी और तुम लोग मेरी आंखों के सामने आ जाओगे। कछुआ नहीं, खरगोश बनकर रहना पड़ेगा, समझ गई ना? मामा, वो शिवगामी भी ना इन सबको सर पर चढ़ा कर रखती थी, इसीलिए इनमें इतनी चर्बी है। देख रहे हैं ना? इसको माँ कहती है और इसे बहन। शक्लें तो देखो इनकी। शिवगामी जब थी तो ये काम वाली घर वाली बन गई थी और घर के लोग काम वाले बन गए थे। अब हम लोग ही इस घर के मालिक हैं, समझी? अगर तुम लोगों को छुट्टी चाहिए तो 15 दिन पहले बताना होगा, नहीं तो काम से निकाल देंगे। बहुत नौकर पड़े हैं, किसी को भी बुलवा लेंगे। कमला माँ 25 साल से इसी घर में रह रही है ना, तभी इतनी चर्बी चढ़ गई है। अब यहाँ हमारे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। जब शिवगामी थी तो हमारा कोई मतलब नहीं था यहाँ। जानवरों से भी बदतर जिंदगी हो गई थी हमारी। अब टाइम बदल गया है। शिवगामी के जेल से बाहर आने तक 14 साल गुजर जाएंगे। तब तक शांभवी 18 साल की हो जाएगी और फिर शांभवी मेजर हो जाएगी। विल के मुताबिक शांभवी के 18 साल होने के बाद शिवगामी की सारी प्रॉपर्टी शांभवी के नाम हो जाएगी। शांभवी कौन है? अशोक की बेटी। तो जो शांभवी का होगा वो अशोक का ही हुआ ना, इसलिए तब हमारा राज होगा। हमारे साथ तुम लोग अच्छे से रहोगे ना तो ठीक है, नहीं तो रास्ते पर आ जाओगे। समझ में आया? ये सब लेकर जाओ, फेंक दो। गरम गरम बिरयानी बनाकर लाओ हमारे लिए। ले जाओ इसे। हे, ले जाओ। हेलो सर। बोलिए मैडम। उस शिवगामी के जेल में जाने से पहले ही मैंने अपनी कैदियों को उसके बारे में अनाप शनाप बोलने के लिए कहा था।
कैदियों ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा लेकिन चुप रही। लेकिन जब उसके भाई के बारे में बोला तो वो बहुत गुस्सा हो गई और वो हमारे कैदियों को ही मारने लगी। इतना होने के बाद हमने उसे अच्छे से ट्रीट किया। अब उसे ठीक होने में 25 दिन लगेंगे। सुनकर ही दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। आपके ऑफिसर ने तो कुछ पूछा नहीं। वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए सर। अमाउंट आपने घर पहुंचा दिया ना सर, थैंक यू सो मच। अभी जो है वो ट्रेलर है। आपका क्या मतलब है सर? उसे हम यहीं तक नहीं छोड़ने वाले। जितना भी पैसा लगे उसकी चिंता नहीं है, मैं अरेंज करूंगा। उस जेल में ही उसे उसका अंत दिखाना है। जेल उसे जहन्नुम लगनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है सर। केस तो वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शिवगामी को उम्र कैद की सजा तो जरूर ही होगी। आप इस बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए सर। आपको उस बारे में पता नहीं है, उसके लिए कई शक्तियां काम करती हैं। मैं उसे इससे भी बड़ी परेशानियों में फंसा हुआ देख चुका हूँ, लेकिन किसी चमत्कारी शक्ति की कृपा से वो हर परेशानी से निकल जाती है। वही शक्तियां जेल में भी उसकी हेल्प करेंगी। वो जेल से जरूर बाहर आएगी, इसलिए उसे खत्म कर दो। किस किस को कितना देना है उसकी लिस्ट मुझे भेज दीजिए, कल ही पैसे पहुंच जाएंगे। उसके बारे में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो सर। आपके कहने पर ही मैंने उसे 2 घंटे एक्स्ट्रा टॉर्चर किया है। आगे और भी तकलीफ दूंगी और कोशिश करूंगी। जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगी। पहले काम खत्म कीजिए, फिर कॉल कीजिए। ओके सर। ओके।